आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबिल से राजा यहोशापात के सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सत्य घटना यहूदा का राजा यहोशापात का है। यहोशापात राजा अपने दिनों में अपनी प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा राजा था। अपनी प्रजा के लिए अच्छे कार्य किया करता था और परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा था। साथ ही वह अपने प्रजा को भी परमेश्वर का भय और कार्यों को सिखाया करता था। यहोशापात यहूदा का राजा था और वह इज़राइल के राजा अहाब से संधि किया हुआ था, अर्थात समझौता किया हुआ था कि वे दोनों राजा युद्ध के समय एक दूसरे का साथ देंगे। और एक दिन यहोशापात और अहाब ये दोनों ने मिलकर अपने विरोधी देश गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की और अहाब राजा ने उस युद्ध में भेष बदल कर जाने की योजना बनाई और यहोशापात राजा ने अपने ही वस्त्र पहनकर उस युद्ध में गए। तभी युद्ध के दौरान इज़राइल के राजा अहाब को उसके कवच के निचले हिस्से पर एक तीर बाण से आकर लगा और वह गंभीर रूप से जख्मी हुआ और उस दिन भयंकर युद्ध हुआ। अहाब जख्मी होने के कारण मारा गया। युद्ध लड़ाई समाप्त होने के पश्चात और यहूदा का राजा यहोशापात उस युद्ध से सही सलामत बचकर लौट आया। तभी यहूदा के एक नबी येहू ने यहोशापात राजा से भेंट करने निकला और उससे कहने लगा कि क्या दुष्टों की सहायता करने और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। इस नबी येहू का क्रोध यहोशापात पर इसलिए भड़का कि वह अहाब से मित्रता और प्रेम करता था। लेकिन अहाब बड़ा ही दुष्ट राजा था। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही पापी था। वह हर कार्य करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। लेकिन यहोशापात ने हर दुष्ट लोगों का नाश किया था और उसका मन परमेश्वर की खोज में सदैव लगा रहता था। इसके पश्चात यहोवा का क्रोध भड़कता हुआ देख यहोशापात ने हर दुष्ट राजाओं से संधि समझौता करना छोड़ दिया और उससे दूरियां बना ली। वह अपने प्रजाओं में दौरा करके उनको परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को और परमेश्वर द्वारा उनके पुरखाओं के उद्धार की बातें बता बता कर प्रजा को यहोवा की ओर फेरा करता था। और वह अपने प्रजा को अच्छा और ईमानदार बनाने के लिए वह अपने हर नगर और शहर में न्यायियों को ठहराया ताकि वे प्रजा की हर बातों को सुनकर खराई से फैसला करे। यहोशापात ने फिर अपने न्यायियों से कहा, जिस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है और ना ही वह किसी का पक्ष करता है और ना ही घूस लेता है, ठीक इसी प्रकार तुम भी मेरी प्रजा का न्याय यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा ही किया करो। यह सब न्याय व्यवस्था स्थापित कर यहोशापात राजा का राज्य परमेश्वर की भयभक्ति में बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। लेकिन उधर दूसरी ओर यहोशापात राजा के विरोध में एदोम समेत आसपास के सभी राजा युद्ध करने के लिए चढ़ाई की। तब लोगों ने यह देखकर यहोशापात राजा को बताया कि एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और वह सभी बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। तब यह सुनकर यहोशापात राजा डर गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके लिए कोई भी राजा मदद नहीं करेगा। यहोशापात राजा बिल्कुल अकेला था और उसकी सेना संख्या में बहुत ही कम थी। वह इस योग्य नहीं था कि वह इन सभी राजाओं से और इनकी सेनाओं से लड़े। तब यहोशापात यहोवा की खोज में लग गया। वह पूरे प्रजा में उपवास का प्रचार कराया और सभी यहोवा से प्रार्थना करने लगे, सहायता मांगने लगे। यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। वह अपने प्रजा से सभी याजकों को, सभी दर्शन देने वालों को, प्रार्थना करने वालों को अपने भवन में इकट्ठा करवाया। वह इन सबों के साथ प्रार्थना दुआ करने लगा। मेरे दोस्तों, जब युद्ध होता है तब एक राजा अपने निपुण सेना को, बहादुर सेना को इकट्ठा करवाता है। लेकिन यहोशापात का विश्वास न ही रथों पर, न ही घोड़ों पर और न ही सेनाओं पर था। वह याजकों को, परमेश्वर के दासों को इकट्ठा किया, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर यहोवा पर था। इसलिए दाऊद भजन संहिता उसके 20 अध्याय के 7 वचन में कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे।
ठीक इसी प्रकार यहोशापात ने भी अपने सभी यहूदी अपने बाल बच्चे पुरुषों स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े करवाया और यहोवा से सहायता की सुरक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब इसी बीच यह जीएल नामक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा उतरा और इसके द्वारा परमेश्वर ने कहा, हे सब यहूदी, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम इस बड़ी सेना से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम सब वहीं खड़े रहना और यहोवा की ओर से अपना सहायता और बचाव को देखना। कल उनका सामना करने को जाना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यह भविष्यवाणी और दर्शन पाकर यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके झुका और सभी प्रजा यहोवा को दंडवत करने लगे। इसके पश्चात वे सभी सवेरे उठकर विरोधी राजाओं के सेनाओं की ओर आगे बढ़े। तब यहोशापात ने जितने भी याजकों सेवकों नबियों और परमेश्वर के दासों को अपने सेना के बदले उनको एक कतार में खड़ा किया और वे पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का गीत गाते हुए कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यह गीत गाते हुए स्तुति करते हुए आनंद से आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे वे गीत गाते गए आगे बढ़ते गए परमेश्वर यहोवा ने अपने स्वर्गदूत की सेनाओं को भेजकर उन्हें मार डाला। वह सभी विरोधी वे हजारों हजारों की संख्या में थे, वे सभी मारे गए। मेरे दोस्तों, यहोशापात के सामने हजारों हजारों की संख्या में दुश्मन थे। यहोशापात के मनों में कई सारी बातें चल रही थी होंगी, लेकिन वह गीत गाते हुए दुश्मनों के सामने जा रहा था, आनंद मनाते जा रहा था और यहोवा ने उसकी मदद की। यहोवा ने यहोशापात के बदले उसके द्रोहियों से लड़ा। यहोशापात से हमें सीखना चाहिए कि चाहे हमारी मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमारी परेशानी हमारे ऊपर कितनी ही क्यों ना हो, हमें यहोशापात राजा की तरह विश्वास करना चाहिए। वह किसी सेना पर भरोसा नहीं किया और ना ही किसी मनुष्यों पर, बल्कि वह यहोवा परमेश्वर की हर समय बाट जोहता रहा, यहोवा के ऊपर आश्रित रहा और मुश्किल परिस्थिति में भी आनंद के गीत गाता रहा। मौत और विनाश उसके सामने होता है, फिर भी वह आनंद के गीत गाता जाता है। इसलिए दोस्तों, आप भी परेशानियों में मुश्किलों में परमेश्वर से प्रार्थना और आनंद के गीत गाते रहें। परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, आपको सारे लोगों के ऊपर विजय बनाएगा। आगे हम और वचनों को देखते हैं कि इसके पश्चात जब यहोशापात गीत गाते आगे बढ़ते बढ़ते उन सेनाओं के पास जंगल के मैदान में पहुंचकर देखा कि वहाँ चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। वहाँ एक भी व्यक्ति जीवित अवस्था में नहीं था। उनके अस्त्र शस्त्र समेत वे भूमि पर जमीन पर मरे पड़े हुए थे। परमेश्वर ने यहोशापात के लिए बड़ा आश्चर्य कर्म करके रखा था। यहोवा के वचनों के अनुसार यहोशापात राजा को बिना युद्ध के विजय बना दिया। तब यहोशापात और उसके साथी प्रजा ने देखा कि मरे हुए शवों में भारी मात्रा में मनभावने गहने संपत्ति भूमि पर पड़ी है और उसकी प्रजा को भारी लूट मिला। उन्हें इतनी लूट मिली कि सभी प्रजा को बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। परमेश्वर की महिमा हो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी सेना, कई राजाओं की सेना यहोशापात राजा पर हजारों हजारों की संख्या में आक्रमण करने आया था और वे सभी गहने आभूषण अस्त्र शस्त्र पहने हुए थे और सभी को बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। आप समझ सकते होंगे कि उन्हें कितना लूट मिला होगा। परमेश्वर यहोवा ने यहोशापात को न ही शत्रुओं से विजय दिलाया, बल्कि उन्हें इतने खजाने और गहने अस्त्र शस्त्र बिना युद्ध के दिए कि वह सभी प्रजा समेत तृप्त हो गए। इसके पश्चात यहोशापात राजा और उसकी प्रजा सारंगी वीणा तुरही बजाते हुए यहोवा की भवन यरूशलेम में आए और आनंद करते हुए नाचने गाने लगे। इसी के साथ वहाँ देश देश के सब राज्यों में परमेश्वर का भय और आदर समा गया। मैं आशा करता हूँ कि इस यहोशापात राजा की सत्य घटना और कहानी को सुनकर आप सभी आशीषित हुए होंगे और शिक्षित हुए होंगे। धन्यवाद।